जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएस एग्जाम ट्रैक यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश द्विवेदी, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे उन अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा का माहौल बन गया है जो लो मेरिट थे और जो बॉर्डर एरिया में थे, बॉर्डर लाइन पे थे, जो 64-65 जिनका गुणांक बन रहा था। मैं भी आश्चर्यचकित रह गया जब, देखिए, मानता हूँ कि राजनेता पढ़े लिखे नहीं होते, उल्टा पुल्टा बोल देंगे, लेकिन ये तो एक शिक्षक खुद हैं डॉक्टर द्विवेदी जी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनको समझना चाहिए था। इन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कि जो अभ्यर्थी हैं जो सीबीएसई बोर्ड में 99% नंबर ले आते हैं तो यहाँ भी लाएंगे, प्रतिभाशाली हैं, तो उनको समझना चाहिए जो सीबीएसई और यूपी बोर्ड है उनका सिलेबस बहुत सीमित होता है और जो बच्चों को पता रहता है कि हमें कितना पढ़ना है, बहुत सीमित सा उनका सिलेबस होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो ये कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और फिर इसमें शिक्षक भर्ती में 14 विषय थे और आपको 1 महीने से भी कम समय मिला था तैयारी के लिए, किस तरीके से 144 अंक अभ्यर्थी अर्जित किया और उसका आप बचाव कर रहे हैं कि जांच नहीं होगी। और साथ ही ये आरोप लगा दिया कि जो अभ्यर्थी फेल हैं वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और जो फेल हैं वो आरोप लगा रहे हैं, कोई जाँच नहीं होगी, सब प्रतिभाशाली लोग हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया है जो उषा यादव जी का, जो केवाईसी में जीती थी 25 लाख रुपए, बोले वो भी 135-40 नंबर पाई हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वो 123 अंक प्राप्त किए हैं। मंत्री जी को शायद ये अवगत नहीं था। तो जो 144 अंक पाए हैं उनका बचाव किया है मंत्री जी ने। अभी तक जो अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे कि जो मंत्री जी हैं पढ़े लिखे हैं, शिक्षक हैं, वो जाँच करेंगे, उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं उनकी तरफ से आया था और आज उन्होंने बचाव किया है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा अंत में, और उसके बाद क्या उम्मीद बची है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए और पसंद आए तो शेयर करिए, क्योंकि जो नेता लोग हैं और जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आप उनसे उम्मीद मत करिए। जो सत्ता पक्ष है वो अपनी ही भर्ती की जांच कराएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनकी ही किरकिरी होगी। वो नहीं चाहते हैं कि ये मैटर मीडिया में आए, हाईलाइट हो, और यहीं पर वो मैटर को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ करना होगा, हद से गुजरना होगा। और जो ये बेईमान लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, पैसे के बल पे, धन बल का प्रयोग करते हुए जो लोग अर्जित किए हैं, जो उच्च मेरिट प्राप्त किए हैं, उनका जो खुलासा किया जाए। मानता हूँ जो लोग प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोग प्रतिभाशाली नहीं हो सकते, जो 1-2 नहीं हैं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इतने सारे नंबर पाए हैं, 140 प्लस हैं। क्या सभी प्रतिभाशाली हैं? ऐसा हो नहीं सकता है कि 14 विषय में कोई अभ्यर्थी, इतने सारे अभ्यर्थी पा जाएँ, और वो भी एक ही क्षेत्र के। सब प्रयागराज नैनी से ही संबंधित हैं, उनका सेंटर लगभग एक ही जगह पड़ता था, सबका 2-4 किलोमीटर के आसपास, और कोई तो एक ही स्कूल और एक ही परीक्षा केंद्र और एक ही रूम के थे। तो किस तरीके से बचाव किया मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। पहले आप देख लीजिए, ये जो हैं चंद्रमणि शुक्ला जी, RN9 के ये संवाददाता हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती कवर करते हैं। इन्होंने भी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर ट्वीट किया है कि टॉपर्स की जांच को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के 2 टूक, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कर रहे हैं अनर्गल प्रलाप। ऐसे जांच कराते रहे तो भर्ती प्रक्रिया कभी नहीं हो पाएगी पूरी। मानता हूं आप जांच मत कराओ, इंटरव्यू तो करवा दो। जो अभ्यर्थी कम से कम उनसे सीखेंगे ना, जो कम मेरिट वाले हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, क्या दिनचर्या है। मैं कल भी बोला था आप लोगों से कि जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्होंने कौन सी बुक्स फॉलो की हैं, कैसे, कौन से चैनल उन्होंने फॉलो किए, किस तरीके से पढ़ाई की है, तो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को लाभ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेईमानी करके ही प्राप्त किए हैं, कम से कम वो आएंगे। और टॉपर्स तो शुरुआत से ही इंटरव्यू देते आए हैं। जब क्लास में जो बच्चा अच्छा होता था उसको मॉनिटर बनाया जाता है ताकि और बच्चे उससे सीखें और उसको बोलने का, आगे आने का मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर छिपाया जा रहा है, प्रशासन उनका बचाव कर रहा है। किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है भाई, काफ़ी निराशाजनक और अभ्यर्थियों को हतोत्साहित करने वाला यह बयान मंत्री जी के द्वारा आया है, जो काफ़ी निराशा पैदा करता है। पहले देख लीजिए आप मंत्री जी ने कल कहा क्या है, किस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, पहले आप वो देख लीजिए। जब उसने जीता था तब लोग उसकी सराहना कर रहे थे कि बहुत, ये सब तो देखिए
नहीं कर पाया है, तो वो जो जो आरोप लगाने लगे उस पर जांच कराते रहे, तो इस तरह से तो कोई भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। लेकिन तो सुना आपने मंत्री जी की बात। तो मंत्री जी सही बोल रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं सबकी जांच नहीं हो सकती। अभी लोग जो काफ़ी आरोप लगा रहे हैं दुनिया भर के, लेकिन कम से कम टॉपर्स को सामने आना चाहिए और अपना बताना चाहिए किस तरीके से उन्होंने प्राप्त किया है 144, 142, 140 प्लस अंक, ताकि और अभ्यर्थी भी जान सकें, उनके दर्शन कर सकें। और सत्ता पक्ष से तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जांच कराएगी। और किस तरीके का जो बॉर्डर लाइन के जो अभ्यर्थी थे, जिनको उम्मीद थी कि हो सकता है जांच से ये लोग पकड़े जाएं या कुछ और हो, तो आप ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मंत्री जी ने जब ऐसा कह दिया है एक शिक्षक होते हुए, और तो पीएनपी से आप उम्मीद मत करिए। और रही बात जो 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी थे जिनका गुणांक काफ़ी कम था, जिनका एकेडमिक मेरिट काफ़ी कम था, उनके लिए शुरुआत से ही काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, क्योंकि विभिन्न जो भर्तियां थीं वो फंसी रह गईं, उनका रिजल्ट नहीं आ पाया। अगर उनका रिजल्ट आ जाता तो जो ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग थे वो लोग, उनमें उनका सिलेक्शन हो जाता, तो इनमें सीटें कम, मतलब उनका इसमें सीटें खाली हो जाती थी, जिससे जो कम गुणांक और मेरिट वाले, एकेडमिक मेरिट वाले अभ्यर्थी थे, उनका इसमें सिलेक्शन हो जाता। तो इस तरीके से अब आप कोई चमत्कार की उम्मीद करिए कि मेरिट गिरे, 68,500 वाले ना पाएँ, जो बीएड अपेयरिंग और बीटीसी फेल और बैक पेपर वाले हैं वो लोग ना पाएँ। साथ ही जो अन्य जगह पे जिनका सिलेक्शन हुआ है वो लोग भी इसमें ना ज्वाइन करें, तभी अच्छा है। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर हम आते रहेंगे आपके बीच। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।